नमस्कार मित्रों, मैं आपको एक दो छोटे छोटे प्रसंग सुनाना चाहूँगा। एक प्रसंग है गुजरात के जामनगर का। उधर राजा दिग्विजय सिंह जी का प्रसंग है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था तब हिटलर के डर से पोलैंड देश में जो सभी लोग थे वो लोग बड़े चिंतित थे कि वर्ल्ड वॉर वन में ही हम लोग मतलब इतनी हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई है, तो अभी वर्ल्ड वॉर टू में तो मतलब हमारे देश की इकोनॉमी एकदम खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे देश को सर्वाइव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बड़े स्टीमर में वो लोगों ने 500 जितनी महिलाएं और 200 जितने बच्चे उसमें डाल के उनको मतलब ऐसे छोड़ दिया कि जो भी देश आपको संभाले उधर जाना। तो बहुत सारे देशों में गए पर हिटलर के डर से कोई उसको संभाल नहीं पाता। मतलब कुल टोटल 700 जन थे, 200 बच्चे और 500 महिलाएं। तो वो जाते जाते इधर आए भारत में जामनगर में आए। तो जामनगर में उन्होंने कहा कि हमें प्लीज़ आश्रय दीजिए, आपके इधर हमें मतलब रहने को दीजिए। तो राजा दिग्विजय सिंह जी के जो मंत्रीगण होते हैं वो सबने मना कर दिया कि महाराज ये हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है कि हिटलर से दुश्मनी हमें नहीं लेनी चाहिए। पर वे राजा नहीं माने क्योंकि मतलब उनको अपने मतलब माता की ये बातें याद आ गई कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है कि क्षत्रियों के बहुत सारे धर्म होते हैं और उसमें से एक धर्म ये भी है कि अगर कोई अभ्यागत आए, अगर कोई मतलब ज़रूरतमंद आए तो उनकी मदद करें। मतलब सिर बिना जारी को दड़ लड़े दड़े न जमके दूध को, कभी समझ भेद पिंगल कहे कि यही धर्म रजपूत को। मतलब उनको ऐसे सब धर्म होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी हो जाए दुश्मनी मोल लूंगा मैं, पर अगर ये मतलब मेरे द्वारे आए हैं तो मैं इनको निराश नहीं कर सकता। तो उन्होंने 5 या 10 साल, मेरे को खास मतलब ईयर्स पता नहीं है, पर कुछ सालों तक उन्होंने उधर ही रखा। और सबसे बड़ी बात कि उधर के जो बच्चे थे उनका शिक्षण रुकने नहीं दिया। उनको मतलब उनके शिक्षा के लिए उन्होंने पोलैंड से टीचर मंगवाए और पोलैंड भाषा में उनको शिक्षाएं दी। और हम सबको गर्व लेने वाली बात तो ये है कि उधर जाके मतलब जब शांत हो गया, उनकी देश की इकोनॉमी थोड़ी स्थगित हो गई, उसके बाद वापस वो लोग आए और उसमें से 200 बच्चों में से एक बच्चा प्रधानमंत्री बना। और अभी ये जो यूक्रेन और रशिया का जो मतलब युद्ध हो रहा था उसमें यूक्रेन के थोड़े बाजू में ही पड़ता है पोलैंड। तो उनके प्रधानमंत्री ने बोला, उनके राष्ट्रपति ने बोला कि भारत का हम पर बहुत बड़ा उपकार है, तो वो उपकार वो ऋण चुकाने का आज अवसर आ गया है कि हम अभी जो यूक्रेन में जो भारतीय है उनकी मदद करेंगे, उनको हम आश्रय देंगे। और वहाँ के जो लोग हैं जो अभी भी जीवित है वो राजा दिग्विजय सिंह जी को भगवान की तरह पूछते हैं। अभी एक और बात रामायण की थोड़ी ले लेता हूँ कि जब हनुमान जी उधर गए कि अंगद जी रावण से मिलने गए कि तू राम को शरणागति स्वीकार कर ले, सीता जी को वापस दे दे, तो श्री राम भगवान बड़े दयालु है, वो मान जाएंगे। और तो वो हंसने लगे, रावण हंसने लगा और बोला कि मेरा और राम का क्या तू तालमेल करता है, हम दोनों का मतलब सरखावनी गुजराती में बोलते हैं, हम दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मैं कितना महान हूँ, मैं राजा लंकेश हूँ और तेरा ये मामूली राम वनवासी, हम दोनों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अवधि में एक छंद है, तो वो क्या बोलते हैं कि सिंधु तेरो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, और बांधी बांधत सोन बेंदो उन बारी दी बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जलाए जरी। इसका अर्थ कि सिंधु तेरो उनको बनरा, तेरी और श्री राम की कंपैरिजन नहीं हो सकती। ये सही बोला तू। क्यों सही बोला? क्योंकि हमारे दल का एक वानर हनुमान जी सिंधु यानी कि पूरा समुद्र तैर के लंका आ गए थे। सिंधु तेरो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, और लक्ष्मण जी ने एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा तू लांग नहीं पाया था, उनकी जो एक लक्ष्मण रेखा। तो तेरा और श्री राम जी का क्या कंपैरिजन? बांध ही बांधत सोन बिंदो उन बारी थी बांध के बाट करी। तू एक हमारे वानर को नहीं बांध सका, हनुमान जी को नहीं बांध सका। इतने सारे पूछ से इतनी उन्होंने बढ़ा ली कि तुम लोग उन्हें बांध नहीं सके, तुम्हारे बेटे को मार दिया, तुम कुछ नहीं कर सके, उन्होंने बारी थी बांध के बाट करी। और हमने तो पूरा जो सिंधु है, पूरा जो समुद्र है, वो बांध के नल नील ने पुल बना दिया, राम सेतु। बारी दी बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंका जलाए जरी। तू महान नहीं है, तू महामूर्ख है रावण। क्यों? क्योंकि तेल तुम्हारा, अग्नि तुम्हारी, पूछ हमारे हनुमान जी की जलाने गए, उसमें तू पूरी लंका जला के बैठे, तुमसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं। तो भाई अभी महाराष्ट्र की धरती में है तो एक छोटी सी महाराष्ट्र की बात ले लेता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज को तो हम सब जानते हैं, उनकी सारी कथाएं हमने सुनी है, पर आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाला हूँ जिनको मतलब बहुत लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। उनका नाम है शिवकर बाबूजी तलपड़े। इधर जूहू बीच में एक प्रसंग हुआ था कि अगर हम नेट पे सर्च मारेंगे
कि सबसे पहला प्लेन किसने बनाया, तो नाम आएगा राइट ब्रदर्स का। उन्होंने बनाया था 1903 में, पर हकीकत उनसे 8 साल पहले यानी कि 1995 में शिवकर बाबूजी तलपड़े ने इधर जुहू बीच पे ही सयाजीराव गायकवाड़ महाराज की हाजिरी में, बहुत सारे जन थे, उनके हाजिरी में उन्होंने रिमोट कंट्रोल से चलने वाला प्लेन बनाया था। और उनसे पूछना है कि ये आपने कैसे बनाया, तो उन्होंने कहा कि आज से हजारों वर्षों पहले सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हो गए महर्षि भारद्वाज, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था विमान शास्त्र, उसका अध्ययन करके मैंने ये विमान बनाया है। और उसके ऊपर एक आयुष्मान खुराना की फिल्म भी बनी है जिसका नाम है हवाई जहाज। धन्यवाद।